सो दोस्तों, वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। अब देखिए, स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में आपने न्यूज सुनी होगी। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप कितनी है मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप खत्म हो चुकी है भाई। रियलिटी बता रहा हूँ, स्मैकडाउन की व्यूअरशिप एकदम एंड हो चुकी है, यानी कि 1 मिलियन से नीचे आ चुकी है। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है, काफी लंबे अरसे बाद। मतलब आज तक मेरे ख्याल से हुआ नहीं। स्मैकडाउन यूएसए नेटवर्क पर आता था, उसके बाद फॉक्स पे गया एंड अगेन यूएसए नेटवर्क पर आ गया। लेकिन जो व्यूअरशिप आई है भाई, ये बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली है। आई थिंक ये आज तक पूरी हिस्ट्री में जब से स्मैकडाउन आया है, ये इतनी वाहियात व्यूअरशिप आज तक नहीं आई है। शुरुआत में तो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप 1999 यानी कि 1999 से जब स्मैकडाउन शुरू हुआ था, जो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप होती थी मिनिमम, वो भी भाई 6 या 7 मिलियन होती थी। उस समय की बात है, बिकॉज उस समय इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो सब लोग वहां पे टीवी पे ही देखते थे रेसलिंग को। लेकिन अब जब से टीवी थोड़ा कम देखना हो गया, व्यूअरशिप में बिल्कुल डिक्रीज होने वाली है, वो कंफर्म था। लेकिन इतनी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी किसी ने नहीं सोचा था भाई। अब देखिए, मैंने कहा था आपको कुछ समय पहले कि भाई जो डब्ल्यू कंपनी ने रेसलमेनिया 41 किया है, उसके टिकट प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा हाई है। यानी कि उसकी टिकट प्राइसिंग इतने ज्यादा हाई थे, आप सोच नहीं सकते थे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा भाई, जो जिन लोगों ने रेसलमेनिया 41 को देखा है लाइव, भाई क्या सोच के देखा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इतना वाहिया शो दिया इस बार की रेसलमेनिया का, बस स्टेज को छोड़ दिया जाए, पूरा शो वाहियात था। और जिन लोगों ने टिकट खरीदी थी भाई, कोस रहे होंगे अपने आप को, इतने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए सिर्फ रेसलमेनिया को देखने के लिए, जो वाहियात शो था। तब से लेके अब तक भाई इनकी टिकट प्राइसिंग हाई जा रही है, बहुत ही ज्यादा हाई जा रही है। नॉर्मल शो भी इन्होंने नहीं छोड़े, रोज स्मैकडाउन को भी इन्होंने इतना ज्यादा लग्जरियस बना दिया है कि भाई नॉर्मल बंदा टिकट को खरीद ना पाए। और अगर वो टिकट खरीदे भी तो भाई वो उस जगह पे बैठ के सीट में देखेगा जहां से मैचेस ही नहीं दिखते भाई, वो टीवी पे ही देखेगा, उसका स्क्रीन लगा देते हैं, जो इससे बड़े घर पे देख ले भाई। सोचो ये हाल हो चुका कि जो रोज स्मैकडाउन की अरीना में लोग बैठे हुए हैं, जो नॉर्मल टिकट खरीदते हैं, वो सिर्फ बैठे हुए हैं वहां पे लाइव शो में, लेकिन वो कहां देख रहे हैं, रो को अपने फोन के अंदर लाइव। सोचो, मतलब आप लाइव अरीना के अंदर बैठे हो जहां पे रो हो रही है, स्मैकडाउन हो रही है, लेकिन आप अपने फोन पे देख रहे हो कि रेसलिंग हो क्या रही है। तो सोचो इससे बड़ी बदनसीब की बात क्या होगी। दिस इज अ फैक्ट कि जो हम सोच रहे थे ऑल एलिट रेसलिंग के बारे में, वो तो हो रहा है। ऑल एलिट रेसलिंग का एक तरह से भाई डाउन टाइम चल रहा है। 2 या 3 सालों से चल रहा है उनका, जब से सीएम पंक कंपनी को नहीं छोड़ के गया है, तब से एडब्ल्यू कंपनी का तो भाई डामाडोल हो चुका है। उनकी तो बात व्यूअरशिप नहीं है, ऑडियंस नहीं है, टिकट प्राइसिंग नहीं है, तो कुछ है ही नहीं उनके पास। वही सेम सिचुएशन मुझे डर था कि डब्ल्यू कंपनी के साथ ना हो जाए। बिकॉज मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ भाई, क्लियर बोल देता हूँ, जिस दिन सीएम पंक, कोडी रोड्स, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, ये सिर्फ 4 बंदे हैं, सिर्फ 4 बंदे हैं ये। जिस दिन इनका पत्ता साफ हो गया, उस दिन कंपनी खत्म है। बिकॉज ये चारों के अलावा कौन सा सुपरस्टार है जो आपको दिखता है जो कंपनी को संभाल लेगा? कोई नहीं संभाल सकता। अभी तो चलो एक उम्मीदें हैं कि रोमन रिंग्स आ जाएगा, ब्रॉक लेसनर आ जाएगा, पंक है चैंपियन, कोडी रोड्स भी चलो ठीक है, लेकिन इनके अलावा कौन है जो कंपनी को सर्वाइव कर सकता है, जो कंपनी को बैक पे लेके चल सकता है? कोई है ही नहीं। बिकॉज आज के समय में सुपरस्टार बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है। हम गलती तो निकालते हैं भाई ट्रिपल एच की, कंपनी की, कि भाई उसने विंस मैकमैन की तरह बंदे नहीं बनाया। भाई विंस मैकमैन के समय में इंटरनेट वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, वहां पे सुपरस्टार बनते थे, लेकिन वो टैलेंटेड भी होते थे। लेकिन आज के समय में भाई ट्रिपल एच से वो बन नहीं रहे, और खासकर जे उसो जैसे बंदे जो टैलेंटेड ही नहीं है भाई, उनको जबरदस्ती का पुश मिल रहा है। बहुत लोग कहते थे कि रोमन रेंस को ओवर पुश मिल रहा है, विंस मैकमैन ओवर पुश कर रहा है रोमन रेंस को। अबे चल, वो रोमन रेंस है भाई, टैलेंटेड था, भले ही लोगों ने पसंद नहीं किया, लेकिन जे उसो में क्या टैलेंट है। तो समझ सकते हो कि पहले के सुपरस्टार में और आज के सुपरस्टार में यही फर्क है कि वो भाई वो असली में सुपरस्टार दिखते थे, वो रेसलर थे, लेकिन आज के बंदे रेसलर है ही नहीं, इनको रेसलिंग करना तो आता ही नहीं है। ये सिर्फ सोशल मीडिया के बंदे हैं बस, और कुछ नहीं है। सो दिस इज अ फैक्ट कि डब्ल्यू कंपनी का डाउनफॉल चलना शुरू हो चुका है। स्मैकडाउन का हाल देख चुके हो, जहां भाई ये बात करते थे 15-16 हजार के टिकट रेजिंग की, भाई हमारी अरीना के अंदर इतनी कैपेसिटी है,
लेकिन अब देखा जाए तो लास्ट वीक जो स्मैकडाउन की कैपेसिटी थी अरीना के अंदर, वो सिर्फ 4,000 लोग आए थे। पूरा अरीना खाली था, उन्हें दिखाया नहीं कैमरे के अंदर, बेइज्जती हो जाती। लेकिन अब आज के समय में, यानी कि आज जो स्मैकडाउन हुआ, उसमें भी ज्यादा बंदे नहीं थे, 6 या 7,000 होंगे। 7,000 भी ज्यादा कह दिया, लेकिन बहुत ही कम थे। अब बताइए, और व्यूअरशिप कहां जा रही है? 9 मिलियन, सॉरी 9 मिलियन कह दिया, वो तो आने वाली नहीं कभी। 9 के, यानी कि 9,000 के, 900 के लगा लो यार, 9 लाख व्यूअरशिप आ रही है। मिलियन तो दूर की बात है। अब मतलब समझ लो आप। सो ये हो चुका है भाई स्मैकडाउन का हाल। अब कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज रो तो आती है नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो व्यूअरशिप तो भाई उसकी आती नहीं। लेकिन वनडे नाइट रो की भी व्यूअरशिप मेरे को लगता नहीं कि ज्यादा आती होगी, क्लियर बोलता हूँ। बिकॉज आजकल लोगों के पास देखने के लिए कंटेंट बहुत सारा है, वो बड़ी कंपनी की वो देखेंगे भाई, क्लियर बोलते हैं। जहाँ पे बोरिंग बोरिंग है, सही कह रहा हूँ भाई। इस समय जो रेसलिंग इंडस्ट्री है वो खत्म होने वाली है भाई, क्लियर बोल देता हूँ। कुछ नहीं है, इनका फ्यूचर नहीं है, इनका स्कोप नहीं है। ऑल एलिट रेसलिंग बच रही है सिर्फ रेसलिंग की वजह से, लेकिन उनके पास भी ज्यादा कुछ है नहीं स्टोरी वगैरह। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का हाल आपको पता ही है भाई, ये क्या है, ये बस हाइप के ऊपर चलते हैं। इनकी भी हाइप तभी बनती है जब रेसलमेनिया, समर स्लैम, सर्वाइवर सीरीज, रॉयल रंबल आता है। बाकी तो भाई ये कुछ नहीं करते, सिर्फ दिखाते हैं कि हम इंटरनेशनल शो करते हैं, बस। इनका ज्यादा लंबा खेल होने वाला नहीं। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ यार, आप लिख के ले लो। रेसलमेनिया 43 तक तो इनका भाई क्या होने वाला है मैं आपको बता नहीं सकता। एक तो भाई रेसलमेनिया 43 को सऊदी में डाल दिया, ऊपर से सोचो भाई ये क्या टिकट रेसिंग हाई कर रहे हैं, बंदे आ नहीं रहे इनके एरिना के अंदर, तो क्या होने वाला है इनका। टिकट रेसिंग इतनी हाई कर दोगे तुम, बंदा कैसे खरीदेगा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई टिकट खरीदना हम कम कर देंगे, हो सकता है कंपनी सस्ती कर दे। भाई कर देगी सस्ती, क्या दिक्कत है। लेकिन आप ये मत भूले कि भाई बड़े बड़े इवेंट की टिकट सस्ती हो जाएगी, वहां तो भाई सोल्ड आउट जाने वाले हैं, समझ रहे हो। सर्वाइवर सीरीज, रॉयल रंबल, ये बड़े इवेंट सोल्ड आउट होते हैं भाई। आप रोज स्मैकडाउन की बात करो, उनको कोई नहीं पूछता, समझ रहे हो। सो उनको फर्क नहीं पड़ता। सो ये बात है। बट यहाँ पे इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का प्रोडक्ट उतना अच्छा रहा नहीं अब यार, सही बोल रहा हूँ मैं। बहुत ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर रहे। वो सोच रहे हैं कि हम हर हफ्ते एक शो को काट रहे हैं, बस दैट्स इट। सेम मैचेस, सेम मेन इवेंट्स। मेन इवेंट की तो बात ही ना छोड़ो भाई, पहले मेन इवेंट होते थे, इतने कमाल के मेन इवेंट होते थे विंस मैकमैन के समय में। हमको स्टार्टिंग में पता चलता था मंडे नाइट रो पे कि मेन इवेंट क्या होने वाला। अब तो ये पहले अनाउंस कर देते हैं, ये होने वाला, वो होने वाला। बोरियत। उस समय जब हम देखते थे स्मैकडाउन को या मंडे नाइट रो को, तो भाई एक्साइटमेंट होती थी, खासकर रो के लिए। बिकॉज रो पर हम शुरू में हमको पता नहीं होता था क्या होने वाला है। मेन इवेंट तो भूल ही जाओ क्या होने वाला है। वो चीज अच्छी थी जो हमें पता ही नहीं होता था क्या होने वाला है। लेकिन अब तो सब पता होता है भाई, हमें पता है कि मेन इवेंट क्या है। वही सेम मेन इवेंट 2-3 हफ्तों तक चलता है, समझ लो भाई। तो है नहीं कुछ। जॉन सीना वैसे ही रिटायर होने वाला है, तो अब कौन है भाई जो कंपनी को बचा सकता है। कोई नया बंदा, कोई नया फेस ही नहीं है। कोई नया फेस नहीं है, बनाया नहीं उन्होंने। ये बोल तो रहे कि ब्रोन ब्रेकर को रेसलमेनिया मेन इवेंट कराएंगे, कुछ नहीं होने वाला भाई। उस बच्चों को देखने कौन आने वाला है? कौन आने वाला उस पिद्दे को देखने? कौन आने वाला है? उसको छोड़ो, सेथ रोलिंस को देखने कौन आने वाला है? कोई नहीं देखता भाई इनको। क्लियर सी फंडा है। ये सिर्फ 4 बंदे हैं, सीएम पंक, लेसनर, रोमन एंड कोडी। बस इन्हीं पे कंपनी बंदूक चलाई जा रही है और कुछ नहीं है। जिस दिन इन चारों को पत्ता कट गया, उस दिन कंपनी के ऐसी की तैसी हो जानी है। कंपनी को कोई पूछेगा तक नहीं। अभी जितना ये टेट करवा लो, जितना भाव भाव करा लो, कुछ नहीं होता। इनके नाम पे टिकट कोई नहीं खरीदेगा, समझ लो, ये बात है। तो अभी भी वक्त है भाई, ट्रिपल एच सुधर जा भाई। चीफ कंटेंट ऑफिसर, हर इवेंट में तू खुद जाता है, हर जगह तेरी फोटो होती है, हर जगह वीडियो होती है, हर इवेंट में तेरा नाम होता है भाई। तू रेसलिंग ही कर लेना भाई। रिटायर तू हो गया, लेकिन तू फिर भी अपने आप को शो करता है। रेसलमेनिया 42 की वो प्रोमो सा लॉन्च हुआ इन्होंने, उसमें भी ट्रिपल एच को पीछे क्यों दिखाया जा रहा भाई? है को नहीं आ रही है? मैनेजमेंट है तो पीछे रहे ना भाई कैमरे पे। सुपरस्टार को, इनको रेंडियो को लाना चाहिए था, 5वें बंदे को, या कोई बड़े बंदे। क्या है कि ड्रू मैकेंटायर को लाते। ये ट्रिपल एच क्या कर रहा है भाई इस प्रोमो के अंदर? मेरे को समझ नहीं आया आज तक। तो समझ लो भाई, ट्रिपल एच कुछ नहीं है, ये सिर्फ हाइप लेता है और इसके उसका कुछ नहीं है, बस दैट्स इट। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।